हेलो। देखिए, हम लोग चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ रहे हैं और ये 3 बजे शाम को, डेली हम 3 बजे शाम को आप लोगों को चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। उसमें अभी तक हमने पासा भी पढ़ा दिया, पासा के बाद सिलॉक्स पढ़ा दिया है। अब ये थर्ड चैप्टर है इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी एक वीडियो ये पूरा देख लेंगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा किसी भी एग्ज़ाम में आप आसानी से कर जाएंगे और इसको बिना पेन चलाए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये इतना आसान क्वेश्चन होता है इसमें, लेकिन इसको लोग टफ बना देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट इसमें जोड़ने का काम करने लगते हैं। स्टेटमेंट आपको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं है और आसानी से आप कर जाएंगे। देखिए, इसको क्वेश्चन को करना कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये स्टेटमेंट आपका दे दिया गया है इतना, और देखिए कितना स्टेटमेंट दिया गया है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये 2 और 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 स्टेटमेंट के आधार पे आपके ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब भी से यू वाई तक जाना है, मतलब भी से वाई तक जाना है और हमने आपको बताया है, देखिए साइन हमने गलत बना दिया, भी से वाई तक मतलब हमने आपको बताया है कि ये क्या होता है, ओपन गेट होता है और ये क्या होता है, क्लोज गेट होता है। मतलब इधर से आपकी एंट्री मिल सकती है और इधर से एंट्री नहीं मिलेगी। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ निष्कर्ष में कह रहा है कि भी से हमें जाना है वाई की तरफ। अब भी कहाँ है, भी यहाँ है और वाई यहाँ है, तो क्या भी से वाई तक पहुँच सकते हैं? भी से एल भी पहुँच सकते हैं, एल से वाई डब्ल्यू भी पहुँच सकते हैं और डब्ल्यू से वाई भी पहुँच सकते हैं। मतलब आसानी से पहुँच गए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि यक्स से एंट्री करना है और यल तक जाना है और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बराबर हर जगह होना चाहिए। अब देखिए, यक्स केवल एक ही जगह है यहाँ, और यहाँ से तो एंट्री है ही नहीं। अब देखिए, यहीं पहले ही क्लोज गेट हो गया, जैसे यहाँ यक्स है और लेस देन इक्वल टू जे। अब देखिए, यक्स से एंट्री करनी है, इसमें बता रहा है कि यक्स से एंट्री करनी है, लेकिन क्या यक्स से एंट्री होगा? यहाँ पे क्लोज गेट आ गया तो इसका मतलब यहीं से एंट्री आपका बैन हो गया। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो चलिए अभी इसको हम लोग क्वेश्चन को अभी बाद में करते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं और उसके बाद समझ लेंगे कॉन्सेप्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ समझिए, आपको 3 साइन मिलेगा, ये और इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए तो 2 साइन और बनता है, ये और ये इतने साइन आपके बनते हैं। तो आपको कैसे इसको टैकल करना है। अब देखिए, इन सब साइन को आपको जज नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि हमें एंट्री कहाँ से मिलेगी। एंट्री जब आप किसी के घर में एंट्री करते हैं तो जब दरवाज़ा खुलता है तभी तो एंट्री मिलती है, दरवाज़ा बंद रहेगा तो कहाँ से एंट्री मिलेगी। तो आप ये जो ओपन वाला है, ये जो ओपन वाला पोर्शन है, इसको सपोज कर लीजिए कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है और ये क्या है, दरवाज़ा बंद है। तो बस इतना को आप सपोर्ट कर लेंगे तो आप क्या होगा, आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। अब देखिए, कहीं भी जाना है तो एंट्री हमेशा इधर से ही मिलेगी। इधर से जब भी आपको दिखाई दे तो क्या होगा, एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब क्वेश्चन वहीं रॉन्ग हो जाएगा, आगे बढ़ना ही नहीं है। ये तो हो गई, मतलब ओपन गेट इसको हम बोलेंगे और ओपन गेट से ही हम एंट्री कर सकते हैं, क्लोज गेट से हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में। दूसरा साइन देखिए, इक्वल टू होता है। इक्वल टू में क्या होता है, हम इधर से भी एंट्री कर सकते हैं और इधर से भी एंट्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका दोनों पोर्शन क्या है, ओपन है। तो ओपन जब रहता है तो हम दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं। और साइन जब ये आपको दे, ये वाला, अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साथ में है, तो हमेशा क्या करना है, आपको इसको साइन को प्रीफर करना है, इसको नहीं। ये साथ में है तो हमें ये नहीं करना है कि हम इधर से एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री तो मिल जा रही है, इधर से भी हमें एंट्री मिल जाएगी क्योंकि एक इक्वल टू है तो यहाँ से हम चले आएंगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं डेवलप करना है। करना क्या है, हमें जब भी एंट्री मिलनी चाहिए हम
ओपन गेट से ही एंट्री करेंगे। इधर से आएंगे तो इधर से क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो इधर से एंट्री नहीं मिलेगी। सेम ऐसे भी यदि साइन ऐसे दिया हो तब भी हम इधर से ही एंट्री करेंगे और इधर से एंट्री क्या होगी आपकी, नहीं मिलेगी। ये इधर से नहीं आना है, ये आप याद रखिएगा। देखिए यही इसमें हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में यक्स से हमें एंट्री यहाँ करानी थी, लेकिन इस वाले में देखिए यक्स से एंट्री है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो इसको भी हम लोग करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करना है, सी से एंट्री करना है और यल तक जाना है, और ये स्टेटमेंट को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, स्टेटमेंट को विदाउट जोड़े ही आप कर जाएंगे। सी से एंट्री करनी है, यल तक जानी है। यहाँ देखिए सी है और यहाँ यल है, तो सी से वाई तक आ गए, वाई से डब्ल्यू तक और डब्ल्यू से यल तक, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब जे से एंट्री करनी है और कहाँ तक जानी है, जी तक, तो जे से एंट्री करना है। अब देखिए जे से एंट्री करके जी तक जाना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जे यहाँ है और जी यहाँ है, तो इन दोनों को मिला कौन रहा है, यल मिला रहा है, तो हमें पहले यल के पास आना पड़ेगा तब जी के पास जाना पड़ेगा। तो देखिए जी से हम भी तक आ गए और भी से यल तक आ गए और यल से जी तक आ गए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, और ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो इतना आसान क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग सॉल्व करके 6 नंबर का जो वीडियो में आता है वो आप आसानी से गेन कर सकते हैं। विद इन अ मिनट आप 6 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट को मिलाना नहीं होता है, आराम से कर जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें भी आप लोगों को क्या दिया गया है, इसको हमें कैसे करना है। अब यस से एंट्री करनी है, आर तक जाना है। अब यस यहाँ है, आर यहाँ है। अब देखिए यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक हो गया है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट हमें जोड़ना नहीं है। करना क्या है, यस से एंट्री कर रहे हैं, आर तक जाना है। अब देखिए यस से यम तक आ गए, यम तक आ गए, और यम से ए तक आ गए, और ए से आर तक आ गए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। हमें एंट्री करनी है केवल इधर से ही, यदि एंट्री इधर से मिल रही है तो जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, यदि ये वाला पोर्शन मिल गया तो एंट्री जहाँ है वहीं रुक जाएंगे। चलिए, और इक्वल टू यदि दिया है ऐसे तो आप दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन सही हो गया। अब यस से एंट्री करके वाई तक जाना है। अब यहाँ देखिए, और इक्वल टू हमेशा हर जगह होना चाहिए। अब यस से यम तक आ गए, इक्वल टू है, फिर यम से टी तक आ गए, इक्वल टू है, और टी से वाई तक आ गए, इक्वल टू है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, और ये भी सही हो गया। तो पहले कथन के अनुसार जो दोनों निष्कर्ष दिए गए हैं वो दोनों सही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह के आपके 4 स्टेटमेंट दिए, 4 आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसमें बताना होता है कौन सही है। तो देखिए इसमें दोनों सही हो गया है, तो दोनों सही हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य हैं, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यू से एंट्री करना है और यल तक जाना है। देखिए यल यहाँ है और यू यहाँ है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में बी कॉमन है, तो बी के पास यू से पहुँचिए। एंट्री तो यू से ही करनी है ना, यल से एंट्री नहीं करनी है। यू से हम पी के पास चले गए, पी से बी के पास चले गए, और बी से के पास चले गए, के से यल के पास चले गए। पहुंच तो गए, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे इक्वल टू तो लगा नहीं है, और यहाँ से हम हर जगह जा रहे हैं तो इक्वल टू साथ में लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये, जब भी ये साइन आपको दे और इक्वल टू इसमें ना लगा हो तो आप एंट्री करेंगे तो कहीं ना कहीं ये साइन आपको कंप्लीट रूप से मिलना चाहिए, विदाउट इक्वल टू, तभी ये सही होगा। यदि इक्वल टू हर जगह मिल रहा है तो क्या होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और देखिए यल से एंट्री करा दीजिए या यू से एंट्री करा दीजिए, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यू से हम एंट्री किए हैं तो देखे हैं कि यल तक पहुंच गए, अब यल से भी एंट्री हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ से देखिए,
जब इस टाइप का आपका स्टेटमेंट दे, दोनों एलिमेंट आपका सेम हो, मतलब यल यू यहाँ भी यल यू यहाँ भी, और दोनों गलत हो जाएं, तो उस कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, दोनों को एक में मिला लेते हैं। मतलब यल इज लेस देन यू और यहाँ पे इक्वल टू हम लगा दिए। अब ये दोनों को साथ में हम मिला के चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। अब देखिए दोनों तो ऐसे गलत हो गया है, लेकिन हम दोनों को मिला दिए और दोनों को मिला के साथ में चेक करेंगे, देखते हैं सही है कि गलत है। अब देखिए U से P, P से B अभी तक इक्वल टू साथ में है, और B से K, K से L अभी तक इक्वल टू साथ में है। मतलब ये मिलाने पे क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, या तो पहला सही होता है या तो दूसरा सही होता है। तो इसका सबसे आसान जो सबसे सटीक ऑप्शन जो होगा ए नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि इसमें थोड़ा सा भी गलती आपकी हुई तो नंबर कट जाएगा। एक तो 2 नंबर कटेगा ही, और प्लस 0.5 नंबर आपका 2.5 नंबर कट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि जब दोनों एलिमेंट सेम हों और दोनों गलत हों तो दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब दोनों सही हो जाता है मिलाने के बाद, तो या तो पहला सही होता है या तो दूसरा सही होता है। इसमें हम आप लोगों को एक और चीज़ बता दे रहे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट ऐसे दिया गया है, यदि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट पहले सही हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए और एलिमेंट आपके सेम हों और इसको मिलाने से ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, तब आपका होता है या तो पहला या तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, अब आर से एंट्री करना है, जे तक जाना है। आर कहाँ है, आर यहाँ है और जे यहाँ है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पे यू है यहाँ पे यू है। मिक्स नहीं करना है। देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट दिए एक ये, तो हमें मिक्स नहीं करना है। अब देखिए यू तक जाना है, आर से यू पहुँच गए, अब यू से जे पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, क्लोज गेट हो गया, तो मतलब पहला गलत हो गया। अब यल से के तक जाना है, यल और के। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब के से एंट्री यस तक, यस से यू तक, यू से यल तक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यल से यू से यल तक आए तो इक्वल टू तो है नहीं। जब इक्वल टू हो जाता है कंक्लूजन में तो हर जगह इक्वल टू होना चाहिए। यदि एक भी जगह इक्वल टू साथ छोड़ देगा तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका जो कंक्लूजन है ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब ये देख लीजिए कि दोनों इक्वल तो नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या है, यल है और के है, यहाँ पे आर है और जे है, तो इसका मतलब ये आपका आइदर आर का कॉन्सेप्ट नहीं देगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इसको करिए। यक्स से जाना है के की तरफ, यक्स कहाँ है, यक्स यहाँ है और के यहाँ है, और दोनों को कॉमन कौन कर रहा है, डब्लू और डब्लू। तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे हम जाएंगे। यक्स से सी तक गए, पहुँच गए, लेकिन सी से क्या आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, सी के बाद हमको क्लोज गेट मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट, ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डब्लू से एंट्री करनी है और यल तक जानी है। डब्लू से एंट्री करके यल तक जाना है। अब देखिए, और इक्वल टू हमेशा साथ देना चाहिए। तो डब्लू से सी तक गए और सी से यल तक गए, तो हमारा चला जा रहा है दोनों जगह, और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। पहले देख लेंगे कि कॉमन क्या है और वो एलिमेंट क्या है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डब्लू और यल को देख लेंगे। डब्लू यहाँ है, यल यहाँ, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में हैं। तो क्या करेंगे, इसका कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, सी है। तो डब्लू से सी तक गए और सी से यल तक गए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका राइट हो गया। अब देखिए ये आपका सही हो गया है। अब फिर डी से यल तक जाना है। डी यहाँ है, यल यहाँ है, कॉमन क्या है, सी है। तो देखिए
डी से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से सी गए, सी से एल गए, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ दो जगह इक्वल टू लगा है लेकिन एक जगह क्या है, इक्वल टू नहीं लगा है, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो गया। यदि डी और डब्ल्यू के बीच में भी इक्वल टू लगा होता तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ये सही। और यल से अब डब्ल्यू की तरफ जाना है, तो देखिए जब डी से यल की तरफ आए तो सही हुआ है, तो यल से डी तो सही नहीं होगा, यल से यहीं क्लोज गेट मिल गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों को छोड़ते हैं, क्योंकि इतना हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। तो अब हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और तब हमें भी समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप लोग अच्छा से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो के एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। आपको बताना है कि भी से हम डब्ल्यू की तरफ जा रहे हैं, निश्चित रूप से सत्य हो, मतलब भी इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू निश्चित रूप से सत्य हो। इसके लिए दी गई भी अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए खाली स्थानों में क्रम, उसी क्रम में बाएं से दाएं निम्नलिखित में से कौन सा। अब देखिए भी यहाँ है और जेड यहाँ है, तो हमें भी से एंट्री करनी है और जेड तक जानी है, और भी लास्ट में है और जेड क्या है, लास्ट में है। तो इसके चलते हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें साइन देखना पड़ेगा कि कहाँ से एंट्री हमारी क्लोज हो रही है और कहाँ से एंट्री हमारी ओपन हो रही है। अब देखिए इसको हम लोग लगा देंगे तो एंट्री हमारी बैन हो गई, मतलब हमें भी से एंट्री करनी है, जेड तक जानी है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसमें भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसमें एंट्री तो हम यक्स तक कर जाएंगे लेकिन लास्ट में क्या होगा, क्लोज गेट मिल जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट में ये आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें आपको हर जगह ओपन गेट मिल रहा है, तो लास्ट से लेके आप लास्ट तक जा सकते हैं आसानी से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सत्य है के से एंट्री करनी है एम तक और यल से एंट्री करना है पी तक। पहले इसको हम लोग के से और एम, के से एम मतलब के यहाँ है एम यहाँ है, तो इसमें क्या आना चाहिए। अब देखिए ये सिंबल लेंगे तो इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो गलत हो जाएगा। ये सिंबल लेंगे तो क्लोज गेट आ गया, ये सिंबल लेंगे तो क्लोज गेट आ गया, ये सिंबल हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, इक्वल टू इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से इक्वल टू का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से एंट्री मिलती है, और इक्वल टू यहाँ भी है और इक्वल टू यहाँ भी है, तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। इसमें देखिए यफ से एंट्री करना है और यच तक जाना है और इक्वल टू साथ में होना चाहिए। तो यफ से जी और जी से यच चले तो गए लेकिन इक्वल टू साथ में नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, पहले ही क्लोज गेट मिला तो इसको गलत कर देंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए यफ और यच यहाँ से तो यहाँ पहुँच गए, इक्वल टू भी है, लेकिन जी से यच गए लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट सी देखिए, यफ से जी तो गए हैं और इक्वल टू भी साथ में भी है, और जी से एच चले गए, इक्वल टू भी साथ में है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। अभी इसको चेक करते हैं, जे से एंट्री करने है, एच तक जाना है और इक्वल टू साथ नहीं होना चाहिए, तो जे से आई तक चले गए, इक्वल टू साथ नहीं है, आई से जे एच तक चले गए, इक्वल टू है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसका थंबनेल है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है, और जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं इस टाइप का कोर्स आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा।
मशक्क़त का मतलब कि लोग जानते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन, लेकिन उसको समझा नहीं पाते हैं अच्छे से कि कैसे उसको हम लोग समझ के आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। इसमें स्टेटमेंट लोग जोड़ने लगते हैं और स्टेटमेंट जोड़ने में काफ़ी समय हम लोग ख़राब कर देते हैं। आपको स्टेटमेंट इसमें जोड़ना नहीं होता है, आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये इसका एडवांस वर्जन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आधा घंटा तक चला जाता है, तो आप लोग वॉच कीजिए। यदि आराम आराम से नहीं समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा और उस स्पीड से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। इसमें आप लोग को अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें सिंबल आप लोगों को डायरेक्ट दिया था, लेकिन इसमें आप लोग को सिंबल बनाना होता है, उसके बाद इसको हमें क्वेश्चन को हल करना होता है। देखिए एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, बाकी इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन यही क्वेश्चन सेम है। 2 क्वेश्चन हम होमवर्क आप लोगों को देंगे, ये क्वेश्चन आप लोग हल कीजिएगा। अब देखिए इसमें हम लोग सिंबल को कैसे डिजाइन करेंगे। पहले देखिए डॉलर दिया है, डॉलर का अर्थ क्या है, पी क्यू से छोटा नहीं है। पी जो है क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ऐट द रेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम अच्छे से लिख लेते हैं। डॉलर का मतलब क्या हो गया कि पी क्यू से छोटा नहीं है, तो पी क्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा है या बराबर है। डॉलर का मतलब क्या हो गया, पी क्यू से बड़ा नहीं है, पी जो है क्यू से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सी का, पी न तो क्यू से बड़ा है न ही समान है, मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। परसेंटेज का अर्थ क्या हो गया, पी न तो क्यू से छोटा है और न ही समान है, मतलब बड़ा हो गया। और हैशटैग का मतलब क्या हो गया, क्यू का अर्थ है पी न तो क्यू से बड़ा है और न ही छोटा है, तो इसका क्या हो गया, इक्वल टू हो गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको अपने कॉपी पे हम लोग बना लेते हैं पहले से ही, और बनाने के बाद ये फ़ायदा होता है कि हमें स्टेटमेंट ये बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है। अब जहाँ जहाँ ये सिंबल आप लोगों को दिया गया है वहाँ वहाँ सिंबल आप लगा दीजिए और क्वेश्चन को हल कर दीजिए। तो देखिए इतना तो जगह नहीं है हमारे पास कि हम ऐसे करेंगे। आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लोग ये सिंबल पहले बना लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो भी रफ शीट होगा आपके पास। उसके बाद देखिए यम और टी के बीच में क्या है, सी है, तो यहाँ पे यम और टी के बीच में इस सिंबल को उठाइए और इसके स्थान पे इसको रख दीजिए। टी और जे के बीच में क्या है, ऐट द रेट है, तो ई ऐट द रेट का सिंबल क्या है, ये है, तो इसको उठाइए इसके बीच में रख दीजिए। इस तरह करके आप पूरे क्वेश्चन को आप इस रूप में आप ला सकते हैं। इस रूप में जैसे ये क्वेश्चन है इस रूप में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है यम ऐट द रेट सी। ऐट द रेट का मतलब हम लोग क्या लिखे थे, पी न तो क्यू से बड़ा है और न ही समान है, मतलब छोटा है। यहाँ पे टी हो गया। फिर टी ऐट द रेट जे का मतलब पी क्यू से बड़ा नहीं है, मतलब ये छोटा है या बराबर है जे से। और जे ऐट द रेट का मतलब इक्वल टू था, तो इक्वल टू यहाँ पे हम लिख दिए। अब क्वेश्चन का निष्कर्ष देखते हैं। डी और टी इक्वल टू हैं, डी और टी इक्वल टू हैं, डी और टी इक्वल टू हैं, और डी परसेंटेज टी, परसेंटेज का मतलब क्या, पी न तो क्यू से छोटा है न ही समान है, तो डी इज ग्रेटर देन टी। और फिर लास्ट में फिर से डी इज ग्रेटर देन यम। ये आपका कंक्लूजन हो गया और इसको हम लोग चेक करते हैं। डी इज ग्रेटर देन टी। अब देखिए डी से हम जे तक गए और जे से टी तक गए, लेकिन इक्वल टू साथ में है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू हमेशा साथ में रह रहे हैं
और यहाँ पे इक्वल टू साथ में नहीं है, डी से जे गए और जे से टी, तो इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे करेंगे, तो आपका स्टेटमेंट बनेगा डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। अब देखिए स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आ गया और यहाँ से आ गया, तो दोनों सही हो जाएगा, एक या दो। और परसेंटेज में डी से यम तक जाएंगे, तो देखिए डी से जे और जे से टी और टी से यम, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, या तो पहला या दूसरा या तीसरा सत्य होगा। मतलब पहला दूसरा में से कोई एक सत्य होगा और तीसरा 100% आपका राइट है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम बता देते हैं फिर से, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा से बन जाए। अब देखिए आर एट द रेट, क्या लिखा है, आर एट द रेट का मतलब क्या होता है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, मतलब छोटा और बराबर है किससे, यन से। यन परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज का पी न तो क्यू से छोटा है न ही समान है, तो क्या है, बड़ा है किससे, ई से। फिर ई हैशटैग का मतलब क्या होता है, यहाँ बड़ा ना है ना छोटा है, तो इक्वल टू के, ये हो गया। फिर आर सी का मतलब पी न तो क्यू से बड़ा है और न ही समान है, तो छोटा हो गया के से, पहला कंक्लूजन। दूसरा क्या हो गया, के परसेंटेज न तो छोटा है न समान है, तो के बड़ा हो गया यन से। थर्ड वाला स्टेटमेंट ई परसेंटेज, तो ई परसेंटेज का अर्थ यही होगा। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, के से एंट्री करना है और हमें जाना है आर तक, तो के से ई तक आ गए, लेकिन ई के बाद क्या हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिर के से एन तक जाना है, अब देखिए की से ई तक आ गए, लेकिन ई के बाद दरवाज़ा बंद है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ई से आर तक जाना है, तो ई के बाद एंट्री ही नहीं मिल रही है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों का होमवर्क है। एक उधर सिंपल वे में भी आप लोगों को होमवर्क दिए थे और ये भी आप लोगों का होमवर्क है। इस पूरे लेक्चर को यदि आप देखते हैं कितने मिनट का है, लगभग आधे घंटे का ये लेक्चर है। इसको आप लोग देख लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनइक्वलिटी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो आप लोग कर जाएंगे। बैंक में इससे प्री में 5 क्वेश्चन देते हैं, बैंक पीओ वाले और क्लर्क वाले, और मेंस में भी लगभग 5 क्वेश्चन ये टाइप का आता है। मेंस में जो क्वेश्चन आता है बैंक में, ये इनइक्वलिटी आता है, और जो प्री में क्वेश्चन आता है, हमने जो शुरुआत में कराया है, वो प्री लेवल का क्वेश्चन है। तो हमें सब तरह से प्रिपेयर रहना है, जैसे भी क्वेश्चन आए हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर जाएं। तो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो और अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं और देख रहे हैं, तो अच्छे से देखिए और मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग का जो भी एग्ज़ाम हो अच्छे से निकले। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोगों को वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप लोग इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, और दोस्तों के साथ यदि मन करे तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो आप ही देखिए, आप ही सीखिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। चलिए धन्यवाद।